आप सभी दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेन इंजेक्शन के बारे में। क्या इसके यूज होते हैं और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। जब किसी महिला को बार बार मिसकैरेज होना या प्रेगनेंसी में ऐसा लगना जैसे कि उनका बहुत ज़्यादा बैक पेन होना, लेबर पेन होना, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। लेकिन उसके कुछ शर्तें और नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल कराया जाता है। नॉर्मल सी किसी महिला को अगर प्रेगनेंसी है और उनको बार बार प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है, तो उस कंडीशन में उनको सबसे पहले वो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर उनका पीवी करते हैं और पीवी करने के बाद में उनका देखा जाता है कि यूट्रस का मुंह ओपन है या खाली वाटर लीकेज हो रहा है। कुछ कुछ महिलाओं को 5 मंथ की प्रेगनेंसी या 6 मंथ की प्रेगनेंसी होने के बाद वाटर लीकेज यानी कि वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा बनी रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो रिस्क में चला जाता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और अगर बात की जाए तो ये मेंटेन इंजेक्शन 250 और 500 mg में आता है। अब 250 और 500 में कब यूज किया जाता है, तो जब प्रेगनेंसी 3 मंथ 4 मंथ यानी कि 5 से नीचे होती है और उस कंडीशन में महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेन के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि उनका नीचे को कुछ आ रहा है यानी कि बेबी होने वाला है। उस कंडीशन में ऐसा महसूस होता है उनको, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। कुछ महिलाओं को तो प्रेगनेंसी के समय ब्लीडिंग की भी समस्या हो जाती है और बहुत ज़्यादा पानी छूटने लगता है। तो उस कंडीशन में वे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनका पीवी करते हैं। लेकिन पीवी करने के बाद में उनका सर्विस का मुंह ओपन नहीं होता है, तो डॉक्टर उनको मेंटेन करने के लिए मेंटेन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब बात की जाए कि 500 mg वाला इंजेक्शन कब यूज किया जाता है, तो जब महिला 5 मंथ प्रेगनेंसी ओवर होती है 6 से 7, तो उस कंडीशन में 500 वाला मेंटेन इंजेक्शन यूज किया जाता है। अब ये इंजेक्शन महिलाओं में काम क्या करता है, तो जैसे कि HCG हार्मोन्स होता है, तो उस हार्मोन्स की जब क्वांटिटी लो हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जब वो क्वांटिटी लो हो जाएगी तो जो सर्वेक्स होता है तो उसका मुंह जो है बहुत उसकी परत बहुत स्लिम हो जाती है, यानी कि बहुत क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग ना हो करके बहुत कम हो जाती है। तो जिससे कि ब्लीडिंग का खतरा और बच्चेदानी का मुंह खुलने का खतरा बन जाता है और बेबी भी रिस्क में होने की कंडीशन बन जाती है। तो उस कंडीशन में बचने के लिए ये HCG हार्मोन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। HCG हार्मोन्स की संख्या को शरीर में बढ़ाता है महिलाओं को, और जब शरीर में HCG हार्मोन्स की संख्या बढ़ती है तो उनकी जो परत होती है, हिंदी में कह दें कि बच्चेदानी के बीच में जो परत होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि बच्चे को नीचे आने की समस्या से बचा रहता है। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में अधिकतर महिलाओं को मिसकैरेज की प्रॉब्लम, बार बार गर्भपात होना जैसी समस्या बनी रहती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए इस इंजेक्शन की यूज किया जाता है। अगर बात की जाए कि ये कहाँ पे लगाया जाता है, तो मेंटेन इंजेक्शन महिलाओं को IM दिया जाता है, यानी कि इंटरमास्कुलर बटक्स पे यानी कि कूल्हे पे उनके लगाया जाता है। और ये थोड़ा गाढ़ा होता है, जिसके कारण जिस जगह पर लगाया जाता है कूल्हे पर, तो वहां पर रेडनेस और आपको बहुत ज्यादा दर्द पेन जैसी समस्या बन जाती है। तो आपको घबराना नहीं है, सावधानी ये बरतनी है। जब भी आपके इंजेक्शन लगे तो आपको 10 से 15 मिनट तक उसी जगह पर साधारण अवस्था में लेटना है। क्योंकि कुछ महिलाएं क्या करती हैं, इंजेक्शन आके एकदम खड़ी हो जाती हैं, चलने लगती हैं, तो वह रॉन्ग होता है। आपको जब इंजेक्शन ये लगे तो आप उस जगह पर 10 से 15 मिनट तक आराम करें और उस जगह को जहाँ पर इंजेक्शन लगा है कॉटन के माध्यम से उसको थोड़ा दबा लें, और घर पे जाकर के बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं, यानी कि ठंडे पानी की बोतल या बर्फ के टुकड़े से उस जगह पर सिकाई कर लें, तो दर्द या रेडनेस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अधिकतर महिलाओं को ये इंजेक्शन पेनफुल ही होता है। कुछ महिलाओं की शिकायत आती है कि सर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ बर्फ के पानी से सिकाई करनी है या बर्फ का थोड़ा टुकड़ा लेकर उस जगह पर घिस देना होता है। तो बहुत सारी महिलाओं के इंजेक्शन तो लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होती कि ये क्यों लगते हैं या इसका लगने से क्या बेनिफिट होता है। तो इसी के माध्यम से हमने ये वीडियो बनाया है। और अगर मैं बात करूँ क्या इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो वैसे तो कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो कुछ महिलाओं को वीकनेस, शरीर में सूजन होना, एडनेसा
या नींद की कमी, कमजोरी, वॉमिटिंग, ब्रेड पेन जैसी समस्या दिखाई देने को लग सकती है। अब अगर बात की जाए कि ये इंजेक्शन कितने लगवाने होते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि मेंटेन इंजेक्शन कितने लगवाने होते हैं। तो ये इंजेक्शन जैसे कुछ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके गायनोलॉजी डॉक्टर हैं, तो कुछ तो वीक में लगवाते हैं, यानी कि 1 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ डॉक्टर 14 दिन में 1 इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये आपकी जो एचसीजी हार्मोन्स की क्वांटिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो आपका पेशेंट होता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। अगर बात की जाए तो ये वैसे आप जनरली किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ये नुकसान दे सकता है। आप जब भी इसका यूज करें तो अपने गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करके ही इसको यूज करें। अब अगर बात की जाए कि कितने का इसका कोर्स होता है, तो अधिकतर अगर बात की जाए तो 5 से 7 इंजेक्शन ये डॉक्टर पेशेंट को लगाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 लगा लिया, तो ऐसे ही आपके 5 हफ्ते तक लगाने की एडवाइस देते हैं। और कुछ डॉक्टर यानी कि 14 दिन में 1 इंजेक्शन लगाने की एडवाइस करते हैं। तो ये आपको 14 दिन में या 1 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 250 एमजी व 500 एमजी में आता है, और 2 ml में होता है एम्पुल एक। तो ये एम्पुल आप कभी भी खुद से यूज नहीं करें, आपके जो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करें, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।